बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी ऑफिशियल में आपको वेलकम कहती हूँ। तवाफ़ के लग़वी मानी घूमना और चक्कर लगाने के हैं। ये एक इस्लामी इस्तिलाह में मुसलमान हज और उम्रा अदा करने के दौरान काबे के गिर्द 7 चक्कर लगाते हैं। इस अमल को तवाफ़ कहते हैं। जिस तरह बाकी तमाम अमाल व इबादात में इस्लाम नीयत यानी दिल में इरादा करने की तलकीन करता है, वैसे ही तवाफ़ में भी नीयत ज़रूरी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की 120 रहमतें रोज़ाना इस घर यानी बैतुल्लाह पर नाजिल होती हैं, जिनमें से 60 तवाफ़ करने वालों पर, 40 वहाँ नमाज़ पढ़ने वालों पर और 20 खाना काबा को देखने वालों पर। मुसलमान काबा का चक्कर क्यों लगाते हैं? इस अमल को तवाफ़ कहा जाता है और ये अल्लाह ताला का हुक्म है। मुसलमान तवाफ़ इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह हज आयत नंबर 29 में हुक्म दिया है और वो इस कदीम घर काबा का तवाफ़ करें। जैसे नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना इबादत है, वैसे ही तवाफ़ भी अल्लाह की इबादत है और उसके हुक्म की अताअत है। जब मुसलमान काबे के गिर्द तवाफ़ करते हैं तो सब एक ही सिमत में एक ही मरकज़ के गिर्द घूमते हैं। ये इस बात की अलामत है कि सब इंसान अल्लाह के सामने बराबर हैं। अमीर हो या गरीब, अरब हो या अजम, सब के दिल अल्लाह की इबादत पर मुत्तहिद हैं। उलमा कहते हैं कि तवाफ़ कायनात के कुदरती निज़ाम की अक्कासी करता है। सियारे सूरज के गिर्द घूमते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, पूरी कायनात एक दायरे में हरकत करती है। तवाफ़ इसी कुदरती हम आंगी और तवाज़ुन की अलामत है। मुसलमान जब काबे के गिर्द चक्कर लगाते हैं तो ये दिल से कहते हैं, या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी तेरे गिर्द घूमती है, तू ही मेरा ईमान, मोहब्बत और मकसद का मरकज़ है। ये काबा की इबादत नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत है जो काबे का रब है। मुसलमान तवाफ़ हमेशा उल्टे हाथ की सिमत यानी एंटी क्लॉकवाइज में क्यों करते हैं? ये कायनात के निज़ाम से किस तरह मेल खाता है? मुसलमान जब काबे का तवाफ़ करते हैं तो हमेशा बाईं तरफ से शुरू करते हैं, यानी काबा उनके दिल के रुख लेफ़्ट साइड पर रहता है। इससे 2 हिकमतें ज़ाहिर होती हैं। दिल इंसान के बाईं तरफ है, इसलिए जब हम तवाफ़ करते हैं हमारा दिल काबे की तरफ रहता है। ये इस बात की अलामत है कि हमारा दिल अल्लाह के घर की तरफ झुका हुआ है। ये हरकत उल्टी सिमत में एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी बाएं से दाएं नहीं बल्कि दाएं से बाएं, यानी सिमत कायनात में भी पाई जाती है। अल्लाह ने पूरी कायनात में इसी सिमत का निज़ाम रखा है। ज़मीन अपने महवर पर उल्टी सिमत एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। चाँद ज़मीन के गिर्द उल्टी सिमत में गर्दिश करता है। सियारे सूरज के गिर्द उसी सिमत में घूमते हैं। गैलेक्सीज़ में अरबों सितारे भी उल्टी सिमत में हरकत करते हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी अपने मरकज़ के गिर्द उल्टी सिमत में घूमते हैं, यानी तवाफ़ की सिमत कायनाती तवाज़ुन के ऐन मुताबिक है। कुरान कहता है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह को सजदा करती हैं। सजदे का मतलब सिर्फ हमारे वाला सजदा नहीं बल्कि अल्लाह के निज़ाम को, अल्लाह के सिस्टम को चलने को भी सजदा कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने इस आयत में सिर्फ गैलेक्सीज़, स्टार्स और प्लैनेट्स का नहीं बल्कि हर चीज़, पहाड़, दरख्त, जानवर, सब का कहा है। अब ये तो सर्कल में नहीं घूमते। आज से हज़ारों साल पहले एशियन ग्रीक में ये कंसेप्ट बना कि कायनात की हर चीज़ एक बहुत ही छोटे टाइनी पार्टिकल्स एटम से बनी हुई है, जिसको फिर 2000 साल तक पूरी दुनिया भूल गई। लेकिन आज से 200 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च दोबारा शुरू हुई। साइंसदानों की रिसर्च से पता चला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं बल्कि इसके अंदर और भी पार्टिकल्स मौजूद हैं, जैसे न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स हमेशा एटम के सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा इनके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। इसी तरह जिस तरह प्लैनेट्स सूरज के गिर्द घूमते हैं और ब्लैक होल स्टार्स के गिर्द घूमते हैं, जिसका मतलब है कायनात, पूरी यूनिवर्स की हर चीज़ चाहते ना चाहते हुए किसी न किसी चीज़ का तवाफ़ कर रही है। और जब कोई मुसलमान काबे का तवाफ़ करने जाता है
तो وہ کائنات کے ہر چھوٹی چھوٹی چیز جیسے اس ایٹمز کے اندر الیکٹران سے لے کر یونیورس کے سب سے بڑے آبجیکٹس پلینٹ، سٹار، سن، مون، گلیکسیز اور بیت المعمور میں فرشتوں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسلام میں جو طواف کا کنسیپٹ ہے یا طواف کرنا اسی لیے سب سے بڑی عبادت ہے، اور ان سب چیزوں کا وقت دنیا کے فنا ہونے تک مقرر ہے، اور جیسے ہی ٹائم پورا ہوگا سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اجتماعی حرکت سے ایک روحانی توانائی پیدا ہوتی ہے، ایک نظم، ایک اتحاد، ایک ہم آہنگی۔ یہ منظر یاد دلاتا ہے کہ جیسے پوری کائنات اللہ کے حکم کے تابع گردش کر رہی ہے، ویسے ہی مومن بھی اللہ کے حکم کے گرد گھوم رہے ہیں۔ طواف دل، جسم اور کائنات کا اتحاد ہے۔ جسم حرکت کرتا ہے، زبان ذکر کرتی ہے اور دل اللہ سے جڑتا ہے، یعنی طواف صرف جسمانی حرکت نہیں بلکہ روحانی ہم آہنگی ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔